हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक मेमोरी एंड फॉरगेटिंग को डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि मेमोरी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, मेमोरी के कितने टाइप होते हैं, फॉरगेटिंग मेमोरी क्या होती है और बहुत कुछ है जो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो फर्स्ट रीडिंग है वो है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? उर्वत के अनुसार पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण ही स्मृति है। कहने का तात्पर्य यह है, जो भी हम सब ने एक बार सीखा है उसको आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करना ही मेमोरी है। फॉर एग्जाम्पल, राम को जब राम की मैडम ने 2 का टेबल याद करने को कहा तो राम ने 2 का टेबल याद किया और अगले दिन क्लास में चला गया। जब मैडम ने 2 का टेबल पूछा तो राम ने सुना दिया। मीन्स ये है, जब राम को आवश्यकता थी तब उसने टेबल पुनः स्मरण करके सुना दिया। दैट इज मेमोरी। ठीक, और मेमोरी के बारे में रॉबिन क्या कहते हैं? अपने अनुभव को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हम में होती है उसे स्मृति कहते हैं। मीन्स ये है, जो अपने अनुभव या एक्सपीरियंस है उनको स्टोर करना, देन आवश्यकता पड़ने पर उनको पुनः स्मरण करना ही मेमोरी है। नेक्स्ट आगे है स्टेज ऑफ मेमोरी, स्मृति की अवस्थाएं। फर्स्ट है डिकोडिंग, सेकंड है स्टोरेज, थर्ड है रिटेबल। जो फर्स्ट है डिकोडिंग, डिकोडिंग किसे कहते हैं? स्मृति की पहली अवस्था है। इसके अंतर्गत जब व्यक्ति किसी वस्तु या सामग्री का अधिगम करता है तो वस्तु या सामग्री से संबंधित स्मृति चिन्ह मस्तिष्क में बनते हैं। मीन्स ये, जैसे यहाँ लिखा है अधिगम, अधिगम, इनके अलग अलग कोड हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाते हैं। इसी को ही डिकोडिंग कहते हैं। सेकंड है स्टोरेज, यह स्मृति की द्वितीय अवस्था है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना कुछ समय सीमा तक धारण की जाती है। जो हमने कोड के रूप में सीखा है उसे स्टोर करना ही स्टोरेज है। थर्ड है रिटेबल। रिटेबल किसे कहते हैं? यह स्मृति की तीसरी अवस्था है, जब संचित सूचना को पुनः चेतना में लाया जाता है। जो हमने स्टोर किया है उसे पुनः चेतना में लाना ही रिट्रेवल कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप ऑफ मेमोरी, स्मृति के प्रकार। स्मृति का जो फर्स्ट प्रकार है वो है सेंसरी मेमोरी या संवेद्य स्मृति। संवेद्य स्मृति क्या होती है? कोई भी नई सूचना पहले संवेद्य स्मृति में आती है। संवेदी स्मृति की संचय क्षमता तो बहुत होती है किंतु उसकी अवधि बहुत कम होती है, 1 सेकंड से भी कम। यह एक ऐसा स्मृति तंत्र है जो प्रत्येक संवेदना को बड़ी शुद्धता से ग्रहण करता है। मीन्स ये, जैसे अपने 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आईज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन, इन सब से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो हम सीखते हैं वो हम हमारी सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी किसे कहते हैं? जिन सूचनाओं पर जिन जिन सूचनाओं पर हम ध्यान देते हैं वे हमारी द्वितीय स्मृति भंडार में प्रवेश करती है, जिसे अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। मीन्स ये, अल्पकालिक स्मृति के अंतर्गत हम सेंसरी मेमोरी से वही ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है और वह हमारी अल्पकालिक स्मृति के अंतर्गत चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसके आगे है खंडनीय विधि या चंकिंग विधि। चंकिंग विधि वो है जो अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ा देती है। मीन्स ये, जैसे कोई नंबर याद करना है, जैसे 9 4 2 6 8 9 2 4, इसको याद करने के लिए जो ये नियम दिया है 7 + -2, मीन्स ये कि कम से कम इसको 5 भागों में तोड़ सकते हो, मैक्सिमम 9। इसको इस तरह से अपन याद कर सकते हैं, जैसे कि 9 4 2 6 8 9 2 4, इस प्रकार। ठीक, इससे क्या होता है, जो अपनी अल्पकालिक स्मृति है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? ऐसी सामग्री जो अल्पकालिक स्मृति की क्षमता एवं धारण अवधि की सीमा को पार कर जाती है
वह दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करती है, जिसकी क्षमता व्यापक होती है। कहने का मतलब यह है, जो हमने अपनी जरूरत थी उसको सीखा, वह अपनी अल्प मेमोरी में चला गया। ठीक, देन अल्पकालिक स्मृति के बाद उसको प्रैक्टिस या अभ्यास के माध्यम से दीर्घकालिक स्मृति में उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है एटकिंसन एवं सेफ्रिन ने 1968 में स्मृति का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया था। इसे अवस्था मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। जैसे यहाँ हम जानते हैं बहुत सारी सूचनाएं हमारी सेंस ऑर्गन में आती है। ठीक, इसको ही संवेदी स्मृति कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 सेकंड से भी कम होता है। बहुत सारी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में आती है, लेकिन वही सूचना या जो हमारी ज़रूरत होती है वही हमारी अल्पकालिक स्मृति में जाती है। ठीक, और वो भी यहाँ 30 सेकंड से कम के लिए रहती है, बाकी सब फॉरगेट हो जाती है। वैसे ही यहाँ बहुत सारी स्मृति में अपने सेंसरी मेमोरी में आती है, और जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो अपनी अल्पकालिक मेमोरी में चली जाती है। ठीक, अल्पकालिक स्मृति के बाद उसको प्रैक्टिस करके या अभ्यास के द्वारा उसको दीर्घकालिक स्मृति में भेज दिया जाता है, जो कि जीवन पर बनी रहती है। ये है सेफ्रिन और एटकिंसन का स्मृति मॉडल। ठीक, नेक्स्ट है फॉरगेटिंग। विस्मृति क्या कहती है? मन के अनुसार मन कहते हैं सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जो हमने सीखा है उसको स्टोर करना, देन जब उसकी आवश्यकता होने पर पुनः स्मरण न कर पाना ही वह उसकी असफलता है, और उस असफलता को ही विस्मृति कहते हैं। ठीक, एबिंगहॉस ने एक ग्राफ दिया है जो कि इस प्रकार है। इस साइड है क्वेश्चंस या कोई वर्क, और इस साइड है टाइम पीरियड। जैसे 100 क्वेश्चन एक दिन में याद कर लिए गए, किसी व्यक्ति के द्वारा 100 पेज या 100 क्वेश्चन उसने याद कर लिए। एक दिन बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, वह उसका जो भूलने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी कम होती चली गई, जो उसकी कैपेबिलिटी है वो कम होती चली गई। और एक टाइम बाद वो धीरे धीरे करके 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन बाद उसे मात्र 25 क्वेश्चन ही या 25 जो पेज हैं वही याद रह पाए। ठीक है, जो उसका विस्मरण की जो मात्रा थी वो ज़्यादा है। टाइम बढ़ने के साथ साथ वह चीज़ें उसके दिमाग से फॉरगेट होती चली गई। ठीक, ये हमने मेमोरी और फॉरगेटिंग को समझा है। थैंक यू गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे।